Assalamu alaikum students. Today we are going to do question number 1.8 of chapter number 1. Describe main parts of excretory system in humans. एक्सक्रीटरी सिस्टम बेटा क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसमें जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस करता है, जिसमें एक्सक्रीशन होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम जो है बेटा वो तमाम तरह ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, चाहे वो छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या हम मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ मूव कर जाएँ ह्यूमन बीइंग की तरफ। तो तमाम ऑर्गेनिजम्स में जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है। इसके लिए सबसे हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि एक्सक्रीशन अब क्या होती है, क्योंकि हमने ये कहना है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस करता है। तो बेटा द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। अब यहाँ पर नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल की टर्म ही क्यों यूज़ की गई? क्योंकि बेटा जो फूड हम इनटेक कर रहे हैं, जो फूड हम ले रहे हैं, उसके अंदर जो जितने तमाम यूज़फुल कंपोनेंट्स हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, वो हमारे ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाती हैं, वो एज एनर्जी हम उसको गेन कर लेते हैं, फिर उसको अपने बॉडी में इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जितने रिमेनिंग उसमें कंपोनेंट्स बच जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है और हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो हमारी बॉडी में अकोमुलेट होने लग जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड और सॉल्ट। और उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी हमारे पास फॉर्म आती है वो आती है यूरिया और यूरिक एसिड, और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और इवन हमारी बॉडी के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं, इसलिए उनको बॉडी से फौरी तौर पर रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये तो हो गया कि एक्सक्रीशन क्या थी और एक्सक्रीटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कि इसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स की तरफ और किडनी की तरफ। अब सबसे पहले हम किडनी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बेटा इंट्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे ये किडनी के कलर को, उसकी शेप को, उसकी सरफेस को एंड उसकी लोकेशन को। कलर की बात अगर हम करते हैं तो बेटा किडनी जो है वो डार्क ब्राउन होता है इन कलर, शेप बीन शेप होता है, मतलब लोबिया की तरह इसकी शेप होती है। और लोकेशन जो है इसकी बेटा वो क्या होती है कि ये हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम के बोथ साइड्स पर, मतलब लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर, दोनों साइड्स पर प्रेजेंट होता है। और जो हमारी राइट साइड वाली किडनी होती है ना, वो थोड़ी सी नीचे होती है देन द लेफ्ट वन से। क्यों? इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे राइट साइड वाली जो किडनी होती है ना, राइट साइड पर हमारे लीवर भी पाया जाता है। डेट्स वाई उस लीवर की मौजूदगी, उसकी प्रेजेंस की वजह से जो राइट साइड वाली किडनी है वो थोड़ी सी लोअर होती है देन द लेफ्ट वन। और जो इसकी सरफेस है, अगर हम सरफेस को देखें बेटा तो हमारे पास जो हमारी आउटर सरफेस ऑफ किडनी है वो कन्वेक्स होती है और जो इनर सरफेस ऑफ किडनी है वो कनकेव होती है। अब हम इसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। यूरेटर जो है बेटा वो दोनों किडनी से, ऐसी ट्यूब है जो दोनों किडनी से हमारी आ रही होती है, मतलब किडनी भी 2 इन नंबर्स होते हैं, पेयर की फॉर्म में होते हैं, कि यूरेटर्स भी 2 होती है, क्योंकि दोनों किडनी से एक ट्यूब बाहर की तरफ आ रही होती है। और ये काम क्या करती है? ये यूरिन की ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है, मतलब किडनी से जो है वो यूरिन को लेके आती है कहाँ? यूरिनरी ब्लैडर तक। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या है बेटा? ये एक सैक है, एक पाउच नुमा, एक थैली नुमा चीज़ है जो कि क्या करती है? कुछ टाइम के लिए हमारी यूरिन को स्टोर कर लेती है। एंड अब यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा एक ऐसी ट्यूब है जो हमारी यूरिनरी ब्लैडर के साथ कनेक्टेड होती है। और ये क्या काम करती है बेटा? ये यूरिन को हमारी बॉडी से बाहर एक्सपेल कर देती है, उसको एक्सक्रीट कर देती है। तो इसको अपना बड़े अच्छे से एज इट इज ऐसे ही याद करना है। थैंक यू।